जी माता जी शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। एक एक मिनट, वो पूरा नहीं हुआ है, पूरा हो रहा है। ओके। हरे कृष्णा। माता जी वो डिस्कनेक्ट हो गई है, माता जी का वीडियो पहले हैंग हो गया, आई थिंक नेटवर्क इशू के चलते। माता जी, विमला माता जी का वीडियो जो है ना, ऑडियो वीडियो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, वापस कॉल करती हूँ, एक मिनट है। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आ गई ना? उनका नेटवर्क का इश्यू लगता है। माता जी मैं क्या कह रही हूँ कि श्री लक्ष्मी माता जी से कहें दो वो भी अपने डिवाइस से भी लॉग इन कर ले, ठीक है, मैं बोलती हूँ। है ना। हरे कृष्ण माता जी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं माता जी। जी माता जी। ठीक है।
हरे कृष्ण हरे सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सेवक रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य शिक्षा गुरु श्री नाम निष्ठादास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम हरे सात्विक कृष्णा लाइफ। माता जी, ये हरे कृष्ण। विमला माता जी का ऑडियो वीडियो दोनों ही बंद हो गया है। नहीं चालू है माता जी इधर तो। यहाँ बैठे। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? कृष्णा। यस 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 माता जी अभी ऑफर हो रहा है, उसके अरे, बाद हम आपको भोग ऑफर? दिखाएंगे प्रसाद। ठीक ठीक ठीक। मैं अभी प्रसाद ऑफर करते वक्त देखना नहीं होता है ना, तो उसके हाँ बाद। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम सब सात्विक लाइफ कुक सीरीज के 25 के सत्र में पहुंचे हैं, यानी आज हम हमारे अपने सात्विक कृष्ण भोग का सिल्वर जुबली एपिसोड है। इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सात्विक लाइफ कुक सीरीज में 3 प्रकार की कृष्ण भोग बनाए जाते हैं। एक कांदा लहसुन के बगैर की रसोई, दूसरा चाय और कॉफी के बगैर के पेय, तीसरा एकादशी के व्रत में बनाए जाने वाले रसोई। आज हमारे इस सात्विक कृष्ण भोग के महामंगल एपिसोड में हमारे साथ शुद्ध कृष्ण भक्त हमारे अपने गुरु माता विमला माता जी और गुरु पिता गौरीश्याम प्रभु जी उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको दंडवत प्रणाम भी करती हूँ। उन्हें अपने बीच पाकर हम सब धन्य और प्रसन्न हैं। इसके लिए हम सब उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज वो हमारे साथ हमारे अपने शिक्षा गुरु आध्यात्मिक गुरु नामनिष्ठादास प्रभु जी के जन्म दिवस के शुभ दिन को मनाने के लिए उपस्थित है। हम सब के लिए गुरु माता और गुरु पिता उपस्थित है और साथ में हम अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता इन 18 डेज ऑनलाइन कोर्स को इस जून 2022 को 25 मंथ यानी पूरे 25 महीने पूरे हो गए हैं। तो आज हम उसका भी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन अपने गुरु माता और गुरु पिता के साथ केक कटिंग करके सेलिब्रेट करेंगे। आज हम सबके पास सेलिब्रेशन करने की, खुश रहने की बहुत सारी वजह है। आज सात्विक लाइफ कुक सीरीज यानी कृष्णा भोग में पहली बार हमारी गुरु माता कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोग बनाएंगी और गुरु माता और गुरु पिता दोनों मिलकर कृष्ण को भोग खिलाएंगे। श्री श्री राधा गोविंद की कृपा की वजह से ये परम सुख हम सब अपने आंखों से देख पाएंगे, तो उनकी जय जयकार करना तो बनता है। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद को धन्यवाद करते हुए जिन्होंने हमें सबको इस महामंगल एपिसोड का भाग बनाया। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक कई हो सकते हैं, लेकिन गुरु एक ही होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करे और धर्म का रहस्य उद्घाटन करे, वही गुरु है। माता पिता
केवल हमारे शरीर की उत्पत्ति के कारक है, लेकिन हमारे जीवन को सुसंस्कृत करने, उसे सर्वांग सुंदर बनाने का कार्य गुरु या आचार्य का ही होता है। और वो है हमारे सबके लिए अपने शिष्य गुरु, धार्मिक आध्यात्मिक गुरु नाम निष्ठादास प्रभु जी, जिनका आज जन्मदिन है। आज इस शुभ अवसर पर मैं उन्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको आपके अवतरण दिवस यानी एपिडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान श्री श्री राधा गोविंद से प्रार्थना करती हूँ कि वे आपको उनके लिए शुद्ध प्रेम का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री श्री पंच तत्व आपको भगवान की महिमा का प्रसार करने में मदद करें। शास्त्र वितरण में आपको एक प्रमुख साधन बनाने के लिए श्री कृष्ण अधिक से अधिक भक्तों से आपको मिलाए। श्री श्री नरसिंह देव आपको सभी सुरक्षा प्रदान करें और श्री प्रभुपाद आपको अधिक से अधिक दया और आध्यात्मिक सफलता प्रदान करें। श्री कृष्ण आपको उनकी भक्ति का प्रचार हेतु दीर्घ आयु एवं स्वस्थ रखे और आपको सदैव सबका प्यार मिलता रहे। ये एक तुच्छ सेविका रजनी वडोदरिया की तरफ से उपहार स्वरूप प्रार्थना है, जिसे प्रभु जी आप स्वीकार करें। हरे कृष्णा। अभी आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए आज श्री हरि प्रिया माता जी जो दिल्ली से है, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। वो गुरु माता और गुरु पिता से सवाल जवाब करेंगी और गुरु माता गुरु पिता हमें हमारे शिष्य गुरु नाम निष्ठादास प्रभु जी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तो आज हम अपने प्रभु जी के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, उनके माता पिता से बहुत कुछ जानेंगे। तो आज अपना एपिसोड सुपर डुपर होने वाला है, यानी बहुत खास होने वाला है। तो अभी गुरु माता जी अपनी स्पेशल कृष्ण भोग रेसिपी बनाने के लिए श्री कृष्ण के लिए भजन गाकर शुरुआत करेंगी। हरे कृष्णा। गुरु माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी मैं गुरु माता जी को प्रोग्राम हैंड ओवर करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप भजन बोल के शुरुआत कीजिए माता जी। जी 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 माता। यस। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। चंद्रमुखी चंचल चित चोरी, चंद्रमुखी चंचल चित चोरी, सुगड़ सांवला सूरत तोरी, सुगड़ सांवला सूरत तोरी, श्यामा श्यामा एक सी जोड़ी, श्यामा श्यामा एक सी जोड़ी, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। पचरंग चूनर किसर कारी, पचरंग चूनर किसर कारी, पट पीतांबर
कांवल काली पट पीतांबर कांवल कारी एक रूप अनुपम छवि न्यारी एक रूप अनुपम छवि न्यारी श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः राधा राधा कृष्ण कन्हैया राधा राधा कृष्ण कन्हैया भवभय सागर पार लगैया भवभय सागर पार गैया मंगल मूर्ति मोक्ष करैया मंगल मूर्ति मोक्ष करैया श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः मंदहासन मत वरे नैना मंदहासन मत वारे नैना मनमोहन मनहार चैना मनमोहन मन हारे चैना मृदु मुस्कावन मीठे चैना मृदु मुस्कावन मीठे वैना श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः जय श्री राधा जय श्री कृष्ण श्री राधा कृष्णाय नमः त्रिसमय युगल चरण चितलाए त्रिसमय युगल चरण चितलाए सोनर जगत परम पद पाए सोनर जगत परम पद पाए राधा कृष्ण चयल मन आए राधा कृष्ण चयल मन आए श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः जय श्री राधा जय श्री कृष्ण श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः कितना टाइम हो गया? अभी नहीं थोड़ा 2-3 मिनट और जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान कालिया दमन विधान अमल हरि नाम अभिलाषा अमल हरि नाम अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नगर विपिन पुरंदर नवीन नगर वर बंसी वदन सुवासा बंसी वदन सुवासा भुज जन पालन असुर कुल नाशन
ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत दासर गोविंद माधव अवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यमुना तट चर गोपी दसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रस रसिक कृपा मोरा आस रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाश्रय जसमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना जा सकते हैं, हाँ, जा सकते हैं। हाँ, एक मिनट रुको इनको एक फोटो लेने दो पहले हाँ फिर अब ले सकते हैं ले फोटो। हाँ, मोबाइल से कैसे भी ले हरे कृष्णा हरि बोल।
हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। साथ ही ले जा। हरे कृष्णा। अच्छा था, इसको साथ ही रखिए। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, नारायण नारायण, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी। बहुत सुंदर। अच्छा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी। माता जी, इतना प्यारा मधुर कर्ण प्रिय कीर्तन आपने और प्रभु जी ने सुनाया, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर। आज आप माता जी, आपने तो पूरे इतनी सारी वैरायटीज बना ली है। हमने आपने रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम तकलीफ और कष्ट उठाएं आप, प्रभु जी गुस्सा करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा सा। बताएं माता जी, आज आपने क्या क्या बना लिया? फिर प्रभु जी का सब फेवरेट ही बनाया होगा। माता जी खीर बनाया और एक मूंग दाल का मुंगोड़ी बनाया, जो उनको बहुत पसंद है नामनिष्ठा को। और उसके साथ टमाटो चटनी बनाया और आलू पराठा बनाया। बहुत सारी वैरायटीज बनाई है, आज तो प्रभु जी खुश ही हो जाएंगे बहुत। लड्डू बनाया मीठा उसमें, ठीक है। हरी बोल। और भिंडी बनाया, सब्जी बनाया एक, बस। आप बस बोल रहे हो, इतना बनाकर भी एक माँ का दिल ही ऐसा होता है कि जो बनाता जाती है हर तरह के व्यंजन, और फिर भी उन्हें लगता है कि बस इतना ही बनाया। लेकिन माता जी अभी बना नहीं पा रही हूँ। मैं बनाती तो थी, बहुत बनाती थी। आज तो हमारे घर कीर्तन होता था हमेशा, पर अभी मेरा थोड़ा ये पैर में तकलीफ होने से, नहीं तो अभी कीर्तन चल रहा होता घर में। जी माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया, इससे हम कृतार्थ हुए। नहीं बेटा, आप सबने उसके लिए, नामनिष्ठा के लिए, खुशी मनाने के लिए इतना तकलीफ किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप सब ना, इतना स्नेह आप सबका उनके लिए, हमारे लिए यही बहुत है माता जी। सब आपका आशीर्वाद है और श्री कृष्ण की कृपा है। प्रभु जी हम सबको कृष्ण की भक्ति के सागर में ले आए हैं, जहां पर हम सब प्रभु के आनंद से, कृपा से हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में जुड़े हैं। माता जी, धन्य तो हम हो गए जो आपने ऐसे गुरु पुत्र और ऐसे संस्कारी बालक की माता हैं। ये सब आपके ही दिए हुए और प्रभु जी के दिए हुए संस्कार हैं, जो प्रभु जी इस मार्ग पर चले और हम सब भटके हुए जीवात्माओं को भी उन्होंने सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी, ये जो आलू पराठा है प्रभु जी का बहुत प्रिय है बचपन से। जी, उसको बहुत, वैसे माता जी उसका ऐसा खास चॉइस नहीं, बचपन से जो सामने बना है, जो बना के आपने रखा है वो खा लेते हैं। वो खाने में ऐसे नखरे कभी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको ज्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसा जैसे बच्चे होते हैं ना, चूजी होते जी हैं जी। बहुत, वो ऐसे कभी नहीं रहे। आपने टेबल में भोजन रखा है, कई डिब्बे हैं बंद हैं, जो सामने खुला होगा वो उसी में से खाएंगे और उनको देखेंगे भी नहीं। ऐसा उनका स्वभाव है। उन्होंने कभी आपसे किसी चीज की फरमाइश करके बचपन में कहा हो कि माँ मुझे बहुत ये पसंद है, ऐसा बनाए? कभी नहीं,
उनकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? ये तो नहीं कह सकती मैं, उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि मुझे ये मिठाई खास पसंद है। नहीं माता जी, इस तरह का उनका कुछ, जो सामने है, जो उनको दे रहे हैं हम बना के, वो चुपचाप उसको खा लें, ग्रहण कर अच्छा, बचपन में वो आपके साथ किचन में कुछ हेल्प करते थे या किचन से लें। नहीं माता जी, उन्हें कुछ नहीं आता। अगर आप अभी भी उनको आम पकड़ा दीजिए साथ में चाकू, वो काट के नहीं खा सकते। नहीं, एक बार सिर्फ मुझे याद है, जब वो 12th में थे, सिर्फ एक बार मैंने जी उन पालक लाने के लिए बोला, ठीक है, 12th जी। में, आप ये छोटे भी नहीं थे, 16-17 साल के थे, वो पालक की जगह सरसों लेकर आए। वही दिन है, मैंने कभी उससे पहले न उसके बाद उनसे कुछ नहीं मंगाया। हरि बोल। अब प्रभु जी तो भौतिक संसार के कार्यों के लिए बने ही नहीं थे, वो तो बने ही आध्यात्मिक जगत के लिए थे। जी माता जी, आप सही कह रही हैं, वो सांसारिक उस तरफ कभी गया ही नहीं। पढ़ाई खत्म की, ऑफिस ज्वाइन किया, और 6 महीना भी वो जॉब पूरा नहीं किया, वो ये पूरी तरह आपके फुल टाइम डिवोटी बन गए, सब छोड़ दिया। माता जी, तो प्रभु जी, गौरी प्रभु जी कहाँ हैं? हमें उनसे भी प्रश्न पूछने हैं। यही है, यहीं पर है, यहीं पर है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। प्रभु जी, आप बताएं कि जब प्रभु जी छोटे थे तब वो किससे ज्यादा डरते थे, आपसे या माता जी से? डरते बच्चे मेरे से ही थे, अपनी माँ से तो बच्चा कभी डरता ही नहीं। तो पढ़ाई में कैसे थे प्रभु जी? पढ़ाई कभी में आपको उनको बहुत कहना पड़ा कि आगे पढ़ो पढ़ो, या स्वयं ही? नहीं, कभी नहीं। माता जी, कभी नहीं, नाम निष्ठा को कभी कहना ही नहीं पड़ा पढ़ने के लिए। कभी नहीं। पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र थे। और आपको ताजुब होगा, हमारे घर कभी ट्यूशन मास्टर नहीं आया, ना नामनिश्चर ने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की। इसके बावजूद 12th में वो MBBS और IIT दोनों में आए। हरि बोल। जी माता जी। कभी कोई ऐसा चाहे उनका पसंदीदा कोई खिलौना है जिसके लिए उन्होंने आपसे जिद की या आपसे इच्छा जाहिर की कि मुझे चाहिए? नहीं माता जी, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए किसी जिद चीज किया के लिए ही नहीं मांगा। एक बार जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे IIT की, जी एक बुक हेरोडोट करके बुक अब तो बहुत कॉमन हो गई है, नाम निष्ठा ने वो बुक ढूंढी थी जिसमें मैकेनिक्स के बारे में काफी था। तो वो बुक के लिए उन्होंने मुझे पूछा वो किताब मैं खरीद सकता हूँ करके। तो किताबों के लिए मैं कभी मना करता भी नहीं था, मैंने कहा जितनी चाहिए खरीदो। वो किताब खरीद के उन्होंने अपने ग्रुप में उसको फोटो कॉपी करके बांट के वो डिस्कस करते थे। जैसे कुछ उसको तो पता है, ये एक्चुअली मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में था, एम्स में था, तो जी प्रभु जी। मैं चाहता था वो डॉक्टर बने। तो इसलिए मैंने उसको बायो ग्रुप में डाला था। जब वो 11th में गए तो बायो ग्रुप डॉक्टरों के लिए होता है जो मेडिसिन करने के लिए मदद करता है, लेकिन वो इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, ऐसा चॉइस था पहले कि बायो के साथ मैथमेटिक्स भी होती थी। जी प्रभु जी। तो वो, लेकिन नाम निष्ठा कुछ टाइम के बाद उनका दिमाग बदला और उन्होंने हमको नहीं बताया वो पढ़ाई करते रहे इंजीनियरिंग के लिए। उनको बहुत बाद में किसी ने बताया, तो तब उन्होंने कहा कि मुझे एक चांस दे दो, मैं IIT करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली हमारी वजह से उनका काफी फर्क हुआ, क्योंकि हम ये चाहते थे वो मेडिसिन करे और वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो दोनों में तो आया उनका ना, टाइम काफी बर्बाद हुआ। दोनों तो में बाद तो में निकला। फिर बैठ के जब बहुत डिस्कशन हुआ उनके साथ मेरा, और ये मेरे विल के अगेंस्ट था, मैं नहीं चाहता था वो इंजीनियरिंग करे, तो उसके बाद मैं माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं निकला IIT में, फिर जो भी आप कहेंगे मैं वो करूँगा।
तो फिर मुझे लगा कि उसकी इच्छा नहीं, जो वो है वो MBBS करना में चाहिए। पहले आ गए थे, AFMC तो- का रिजल्ट पहले तो- आता है, हाँ, तो लेकिन वो निकल गए थे। हाँ, वो पर MBBS उन्होंने में भी- बोला कि मैं तब जाऊंगा वहां जब मैं IIT में नहीं आया। हाँ, उसके बाद जो IIT का रिजल्ट आया उसमें भी निकल गए, दोनों में एक साथ निकले थे। AFMC जाते, डॉक्टर बनते जी। या IIT करते। तो प्रभु जी शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र रहे हैं। जी जी माता जी। माता जी ये बताएं कि प्रभु जी के बचपन का नाम क्या था? आप उन्हें लाड़ से क्या खिलाती थी? निर्मल बोलते थे माता जी, निर्मल ही बोलते थे, कोई अलग नाम नहीं था उनका। निर्मल बोलते थे। अच्छा अच्छा माता जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से प्रभु जी ने अभी ये सब मैंगलोर में एक बहुत विशाल श्री श्री राधा गोविंद के मंदिर के जो निर्माण की जो पहल की है, तो इसके लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे वो इस महान कार्य को करने के लिए प्रेरित हुए, थोड़ा बताएं। या आपको मैं बताता हूँ, नाम निष्ठा बिल्कुल भी भगवान पर बिलीव नहीं करते थे पहले। जब वो छोटे थे, बचपन में जब वो IIT कानपुर में पढ़ते थे, जी उस टाइम होली की छुट्टी थी। होली की एक दिन की छुट्टी होती है, तो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था, मैं छुट्टी में दिल्ली आना चाहता हूँ। तो मैंने जवाब दिया, बिल्कुल आने का जरूरत नहीं, पढ़ाई करो, एक दिन के लिए क्यों आते हो, क्योंकि रिजर्वेशन मिलता नहीं था। वो जनरल कंपार्टमेंट में बड़ी मुश्किल से आते थे। जी तो जी मैंने मना किया था, तो हॉस्टल खाली हो गया, सब लड़के चले गए घर। तो वो ऐसे ही बाहर टहल रहे थे, तो इस्कॉन का एक बोर्ड लगा हुआ था। इस्कॉन का एक बोर्ड लगा हुआ था कि वैदिक नॉलेज, पता नहीं क्या था। जी ये उसमें गए, उन्होंने बताया मेरे को, ये उसमें अंदर गए, तो अंदर गए और उनको सुना। सुनने के बाद इन्होंने उनसे प्रश्न किए। तो वो फिर दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन भी गए। तो नामनिष्ठा ने मुझे बताया कि पहली बार मैंने अपने जिंदगी में, अभी तक की जिंदगी में पहली बार लोग मिले मुझे जो हिपोक्रेट नहीं है, जो बात करते हैं वही करते भी हैं, ऐसे लोग मिले मुझे। तो काफी इम्प्रेस हुए उनसे। वो ये इस्कॉन के डिवोटी आए थे, सीनियर डिवोटी वहाँ। जी तो ये काफी इम्प्रेस हुए, उन्होंने इनको भगवत गीता दी। तो ये तो काफी स्टूडियस थे, इन्होंने जी रात में ही भगवत गीता पूरी पढ़ ली। फिर इनको उन्होंने कुछ और किताबें दी, वो भी पढ़ा। इनको काफी उससे काफी प्रभावित हो गए। फिर ये IIT करके जब आए थे, तब इन्होंने मुझे कहा था कि मैं कब तक जॉब करूंगा मुझे पता नहीं है, ऐसे करके, जो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा सुनने में। तो ये इनका मन, वहां से इनका मन चेंज हुआ। और इनको 2 ऑफर होते थे IIT में, एक इन्फोसिस का मिला था इनको, और एक मिला था इनको पूना का, क्योंकि ये मैकेनिकल में किया इन्होंने। तो पूना में जी एक थर्मेक्स कंपनी थी बॉयलर की, उसमें भी इनको 2 ऑफर ले सकते थे IIT में तब। तो इन्होंने 2 दिए और हमको कहा कि मैं बेंगलोर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका मन बेंगलोर का जो इस्कॉन टेम्पल था उसके बारे में इन्होंने कुछ सुना भी होगा। तो ये जी वहाँ, फिर जब वहाँ गए तो वहाँ आना जाना हुआ। मेरे ख्याल से 6-7 महीना जॉब किया था इन्होंने, सिर्फ उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया था फुल टाइम डिवोटी बने। फुल टाइम। ये संसार की तरफ आए ही नहीं, ऐसा सोचिए। पर क्योंकि आपने उनके उस निर्णय को कि मैं इन्फोसिस छोड़ देता हूँ और भगवत भक्ति में लगता हूँ, उसको कैसे, मतलब आप लोग अचंभित हो गए, आपने उससे सहर्ष स्वीकार किया, आपका कैसा रिस्पांस था उसके लिए? माता जी शौक लगा था पहले तो, क्योंकि इस्कॉन के बारे में मालूम नहीं था ज्यादा, एकदम शौक लगा था, दुखी भी हुए थे और हमको बताया भी नहीं गया था। पहले क्या था, अभी जो इस्कॉन का जो फुल टाइम डिवोटी बनते हैं, जी वो अभी जो डिवोटी बनते हैं माता जी, वो घर से परमिशन लेके बनते हैं, पेरेंट्स की परमिशन लेके। जी लेकिन जी उस टाइम पर हमको बताया तक नहीं गया, हमसे छुपाया गया। हमको इसके ऑफिस से फोन आया, इसकी बॉस का,
कि नामन सिस्टर ने बोला है कि आज उसका आखिरी दिन है, वो कल से ऑफिस नहीं आएंगे, छोड़ रहे हैं। रात को हमको ये फोन आया, सुबह 4-5 बजे की पहली फ्लाइट लेके हम बेंगलोर आए। जब हम बेंगलोर आए मंदिर में, तो उसको तब ज्वाइन करवा रहे थे अंदर, लेकिन हमको बोला वो ऑफिस है, छुपा के धोखे से उसको ज्वाइन करवाया गया, हमको पता नहीं लगा। शाम को फिर वो हमारे पास आया, बाल कटे थे, बिल्कुल धोती में था, क्योंकि फिर बुरा तो लगता है, कुछ दिन तक तो बुरा लगा था, लेकिन फिर जब हम उसके साथ हो लिए फिर तो वो भी खुश है, हम भी खुश है। पर माता जी देखिए, आप उस छोटे से क्षणिक, अब जब हम सब गीता पढ़ चुके हैं, छोटे से उस क्षणिक, जैसे अर्जुन को आप पढ़ाती हैं हमें कि उस समय होता है विषाद, परंतु अल्टीमेट जो लक्ष्य था, प्रभु बने ही इस जगत के उद्धार के लिए थे। हम जैसे जीवात्माओं को हरि भक्ति में लगाने के लिए ही उनका दिव्य जन्म हुआ है। श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब आपको कैसा अनुभव होता है जब उनके इतने सारे शिष्य हैं, जब आप कहीं जाते हैं और सब कहते हैं एनएनडी प्रभु जी के मम्मी पापा आपको प्रणाम करते हैं, प्रभु जी के द्वारा आपको जानते हैं, तो आपको कैसा भाव आता है, कैसी फीलिंग आती है? जी ये चीजें तो क्या है, बहुत अच्छी आप कह रहे हैं, आपके लिए वो हमको भी निकाले हैं इस भव सागर से, हमको जी भी खींच रहे हैं, हम भी उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंच पाए हैं, उन्हीं की कृपा है ये। क्योंकि पहले हम इस्कॉन के बारे में नहीं जानते थे माता जी, बिल्कुल ही नहीं जानते थे। जब हम फिर इसकी वजह से ज्यादा आए, रहे, वहाँ भक्तों से मिले, तो धीरे धीरे हमारा भी इसमें वो बढ़ा। तो आप ये कहिए, आप ही को नहीं, हमको भी खींचने वाले वो ही है। हरि बोल। जी प्रभु जी का तो मिशन ही बहुत बड़ा हो गया माता जी। प्रभु जी तो पूरी मानव जाति के उद्धार कल्याण कार्य में लग गए हैं। हरे कृष्णा। कोशिश है, ये कोशिश है, देखिए कितना हो सकता माता है। जी आपने जब प्रभु जी ये सारे आध्यात्मिक क्षेत्र के कार्यों में इतने रत हो जाते हैं, जब वो अपनी हेल्थ को भी पीछे छोड़ते हैं, हम सब ने अनुभव किया है, प्रभु जी दिन रात मंदिर निर्माण हो या अंडरस्टैंडिंग गीता का है, जो इन्होंने कोविड के दौरान, जब समस्त दुनिया में पीड़ा, दर्द, मृत्यु का भय था, नकारात्मक पूरी तरह से फैलने लगी थी कोविड काल में, तब एनएनडी प्रभु जी ने जो गीता 18 डेज ऑनलाइन, जिसके द्वारा मेरे जैसे बहुत सारे अनगिनत लाखों लोग भगवत भक्ति की राह में आकर हम सबके जीवन में पवित्रता, स्थिरता, राहत, आध्यात्मिकता का जो प्रभाव हुआ है, तो अब आपको कैसा लगता है कि उसके 25 महीने यानी वो 25 सत्र पूरे कंप्लीट हो गए ऑनलाइन गीता के, सिल्वर जुबली में आ गया, वो इतना सक्सेसफुल हो गया वो कार्यक्रम कि इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उससे जुड़ रहे हैं। और घर बैठे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का, प्रभु जी ने आईआईटी में जो पढ़ा था, उस पूरे ज्ञान को, टेक्नोलॉजी को, सबको मिलाकर इस तरह से उसको पूरा प्रचार प्रसार में लग गए हैं हरि नाम के। अब आपको कैसा लगता है कि उसका भी सिल्वर जुबली हो गया है, फिर गोल्डन जुबली होगा, हरि नाम से सब जुड़ते जाएंगे, तो कैसे भाव आते हैं आपको और कैसी फीलिंग होती है उसके लिए? माता जी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। असल में ऐसा समय था जब हम दोनों भी तब बीमार हुए थे कोविड में, तब लोग बहुत हताश थे, वाकई में बहुत डरे हुए थे। तब एक ये संजीवनी जैसी सबको मिली है, क्योंकि सब अपना तकलीफ भूल के कि क्योंकि भगवत गीता में ऐसा ज्ञान दिया हुआ है, अच्छी तरह अगर कोई सुने समझे तो वो सचमुच उसका उद्धार हो सकता है। तो ये घर घर इन्होंने पहुंचाया, बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन ये कृष्ण कृपा है, उनकी कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता माता जी। ये बुद्धि जो दिया भगवान ने उसको दिया, उनकी कृपा से वो कर पाया। आपको मैं बताऊं, नाम निष्ठा पहले से जब इस्कॉन ज्वाइन किया, यूथ प्रीचिंग उनका ऑब्सेशन था। यूथ प्रीचिंग, वो पहले से यूथ प्रीचिंग पर बहुत बिलीव करते थे। जब वो बेंगलोर में भी थे, यूथ प्रीचिंग उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और यहाँ भी उन्होंने जब सारे स्कूल, कोविड से पहले कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी उनको चांस मिलता था, वो जा करके हरिनाम सब जगह जपते थे। और जब भी उनको
थोड़ा सा भी कहीं से पैसा मिला तो उसको भगवत गीता खरीद करके बच्चों को स्कूल में कॉलेजेस में जाके बांटते थे। ये उनका बहुत शौक था पहले से, क्योंकि वो एज ऐसी होती है जिसमें अगर सुन के किसी को समझ आता है तो बहुत अपने पूरे जिंदगी में उसको अमल भी कर सकता है और याद भी रख सकता है। और जब हमारा माइंडसेट एकदम ऐसा हो जाता है भौतिक, जब हम भौतिकवादी हो जाते हैं पूरी तरह से, आप समझिए जैसे भगवत गीता में असुरों के बारे में बोला है, नास्तिक कहता हूँ, असुर भी नहीं कहता। नास्तिकों को अगर आप लेते हैं, उनको कोई कहने वाला बताने वाला है नहीं, ताकि कहाँ पर उनको कौन सी नब्ज उनकी पकड़ी जाए कि वो भगवत गीता पढ़ें। क्योंकि लोग बहुत विद्वान, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, भौतिक विद्वान मैं कहता हूँ, मटेरियल साइंस में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है किसी को भी। और उसको कुछ लोग तो गलत समझते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं। तो वो होना बहुत बड़ी बात है कि, और अब क्योंकि हमको भी चांस मिलता है पढ़ाने का, तो अब हमें समझ आता है बिना भगवान से जुड़े कोई खुश हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद को पूछा गया था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्होंने कहा टू एंजॉय, खुश होना, आनंद लेना जीवन का। वो आनंद आता कहाँ से है? वो आनंद खा पी मौज मस्ती से नहीं आता। वो आप एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन और कम हो जाएगा वो आनंद। लेकिन जो ये आध्यात्मिक आनंद है ये हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये मैं बोलना चाहता था। एक दूसरा, आपने इनको पूछा कि वो जब इस तरफ आए तो इन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनके पास गई थी मैं, हम गए थे जी। और उन्होंने, ज्योतिषी ने बताया, देखा क्या पूछना है। इन्होंने कहा कि ये थोड़ा भक्ति की तरफ जा रहा है। ये नहीं बोलना ज्वाइन कर गया, ये नहीं बताया हाँ, तो उन्होंने कहा कि जा रहा है, ये तो अभी तक चला जाना चाहिए था। बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो बहुत बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया। योगी आपके उन्होंने घर कहा आया, कि ये योगी आया है आपके घर में, इसको आप डिस्टर्ब मत करो, रुकावट मत करो। रुकावट करोगे ये आपसे नाश्ता तोड़ देगा, इसका साथ दो, इसको करने दो। ये यहाँ नहीं जाता, कहीं और जगह जाता, क्योंकि इसने यही काम करना था। तो उन्होंने कहा अब इसका जन्म नहीं है, हाँ, इनका अब जन्म नहीं होगा, ये इनका अब ये आखिरी जन्म इस है। जन्म के बाद इनको मोक्ष होगा, बोला उन्होंने। और तब से हम उसके साथ हो लिए पूरी तरह से। फिर हमने डिस्टर्ब फिर कभी नहीं कहा कि छोड़ो इधर, क्योंकि शुरू के 3 महीने में, और जब से हम उसके साथ हुए हैं वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। हरि बोल माता जी, हरि अच्छा बोल। अरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी तो एक पुण्य आत्मा है। वो 1 2 3 4 5 वाले परिवार से नहीं, उनका तो लाखों करोड़ों का परिवार है। हाँ बिल्कुल जी इसलिए जी। आज उनके विशेष इस अवसर पर, जन्मदिन के, आप लोग कोई उन्हें ऐसा मैसेज देना चाहते हैं या अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते हैं जो आप सोचते हैं कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, उनके आगे के जीवन के लिए भी? एज अ माता पिता आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो इस शो के माध्यम से आप उन्हें, वो 18 डेज जो गीता का सिल्वर जुबली है या जो प्रभु जी का बर्थडे है, उसके रिलेशन में आप जो कहना चाहें वो आप अपना संदेश दें। जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, खुश रहे वो सदा, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करे और श्री राधा कृष्ण का मंदिर, राधा गोविंद का मंदिर जल्दी बन जाए, बच्चे वहां शिफ्ट हो जाए। मेरी बस एक ही तथास्तु। जी माता जी। हरि बोल, हरि बोल। कृष्णा माता। प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी, ये ऐसा ही चलता रहे इनका मिशन, और अपने साथ बहुतों को ले जाएं साथ में भगवत धाम। यही मैं चाहता हूँ कि इस रास्ते में, जैसे इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक
उन्नति बहुत जरूरी है। तो ये, और आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, पर्टिकुलरली फादर की, पिता की ड्यूटी है बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, बहुत जरूरी है, जो हमने नहीं दिया क्योंकि हमको भी नहीं मिला था। हम वैसे ब्राह्मण परिवार, सो कॉल्ड ब्राह्मण परिवार से हैं। हमारे घर में पूजा सुबह शाम होती थी, लेकिन वो पूजा सब जगह जहाँ जहाँ भी होती थी वो पूजा वैसे ही जैसे कि अपने फायदे के लिए, जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए, हमारा ये हो जाए, राम दरबार हमारा सब देवता होंगे, हमारा ये हो जाए, वो हमारा देखा ये है हो हमने जाए। बचपन से। और पैंथिज्म था, ये ज्ञान नहीं था भगवान क्या है, देवता क्या है, कोई ज्ञान नहीं था। पैंथिज्म, सारे देवता सबकी पूजा, भगवान की भी देवताओं की भी। तुलसी पूजा, ये सब हमने बचपन से देखा है। ये जी, जी। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं काफी काफी कंट्रीज में घूमा हूँ। मैं एम्स से जाता था, मुझे बाहर भेजा जाता था, कुछ एजेंसियां हैं बाहर की, इंटरनेशनल, मुझे एज एक्सपर्ट बहुत जगह भेजा, करीब 38 या 39 देशों में घुमा हूँ मैं। सब जगह लोग ये पूछते थे कि आपके यहाँ इतने भगवान हैं, इतने भगवान, मुझे पता नहीं था। मैं एक बार आकर के किसी मेरे से कोई सीनियर थे, उनको पूछा हमारे कितने भगवान हैं, उन्होंने कहा 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैं फिर वही कहता जी। था। उसके बाद जब फिर ये इंटरेक्शन हुआ तब पता लगा जी। भगवान क्या है, देवता क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। ये अब अच्छा लगता है, ये ज्ञान ऐसा होना, हर बाप को ये ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बच्चे को बता सके। तो बच्चों को ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। बच्चा भक्त बने ये मैं नहीं कहता है, क्योंकि वो तो हर एक के भाग्य में नहीं होता। अगर कोई पिता ये चाहता भी हो कि उसका बेटा भक्त बने, जैसे प्रभुपाद के पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा महान भक्त बने, प्रीचर बने, वो ये नहीं चाहते थे कि ये साधु घर छोड़ के चला जाए, ये तो वो भी नहीं चाहते थे। बहुत अच्छे बाप थे प्रभुपाद के, वो बचपन से उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति करना सिखाया बच्चे को। लेकिन जहाँ तक उनका अपना प्रश्न था, और उनकी शादी भी कर दी, शादी भी प्रभुपाद के इच्छा के विरुद्ध की उन्होंने, पिता ने उनके। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जिंदगी में 2 लोग हैं जिनको मैं बहुत, जो मेरे पिताश्री थे, एक उनके फादर, एक उनके गुरु। गुरु से भी बहुत प्रभावित थे वो। तो ये माँ बाप का ये भाग्य की बात होती है। मैं कह रहा हूँ कि पिता को ये ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। ये बच्चे का अपना प्रारब्ध भी है कि ऐसे घर में जन्म जी होना प्रभु। जहाँ माँ बाप भक्त हैं, तो ये भाग्य की बात होती है। जी प्रभु जी, बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्रेरणादायक जर्नी रही है प्रभु जी की, हम सब भक्तों के लिए भी, और जो भविष्य में आगे हरि नाम की शिक्षा दीक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन सब के लिए ये जो आपने बताया है माता जी, प्रभु जी, ये सब एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रभु जी अपने आप में एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सबको बहुत इंस्पायर करते हैं भगवान भगवत भक्ति में लगने के लिए। हाँ माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि बहुत सारे लोग इतना उनको प्रेम दिए हैं नाम निष्ठा को। आप जी। लोगों ने इतना कितना स्नेह आप सबसे आज उनको मिलता है। उनके बर्थडे पर इतना प्रोग्राम किया, इतने लोग आए, इतना तकलीफ ये किया आप लोगों ने। इसको देख के हमको बहुत ही खुशी होती है। ये हम कभी ऐसा नहीं कर पाए उसके बर्थडे में जैसा आप लोगों ने किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा ये मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया है। तो ऐसे ही सब सहायता करते ये हैं ऐसे ही उसको, चलते सब रहे। इतने और टीचर हैं, उनका देखिए बहुत इतना सब मन था नाम निष्ठा का कि एक मंदिर को बना सकें, ये जी। हो जाए तो बहुत जल्दी उनको बन जाए, जल्दी बन जाए। चल रहा है, काम चल रहा है, तो जल्दी हो जाए। तो इसके लिए आप शुभकामनाएं दीजिए। और
माता जी एक प्रश्न आया है कि माता जी से पूछिए कि आजकल के युग में जो बच्चे इतने खाने पीने को लेकर इतने नखरे करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जब आपने बताया कि प्रभु जी बहुत ही सहनशील शांत स्वभाव के, जो रखा है वही खाते हैं, तो आपने कैसे, मतलब वो संस्कार कैसे डाले आपने उनमें, आपने उन्हें कैसे प्रेरित किया कि वो उस तरह के व्यक्तित्व बने? माता जी बहुत मैंने सारी माताओं का प्रश्न है ये। नहीं, उसमें वो खुद ही ऐसा उसका इनबॉर्न स्वभाव। क्वालिटीज थी माता जी, जी इनबॉर्न। इसमें नाम निष्ठा में इनका छोटा भाई वो जी बहुत नखरेबाज हाँ। था। वो कभी एक चीज नहीं खाएगा, कभी ये नहीं खाएगा, कभी हाँ। ये नहीं खाएगा, वो उसमें बहुत नखरे लेकिन थे। इसमें उसका बिल्कुल ही जैसे कुछ हम बाजार जाएंगे कपड़े खरीदने हैं, उसकी चॉइस होती थी, वो कहता है नहीं ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, इसका ये लूंगा, इनका कुछ भी ऐसा नहीं। थे। नाम निष्ठा का कि कौन सा पैंट किस में बनानी है, कमीज किस में कोई बनानी है, मतलब नहीं। कहता जो मर्जी जो मर्जी जो माता मर्जी। जी बाहर जाते थे, घर से बाहर कपड़े चेंज करने हैं, बाल बनाने, कई बार दरवाजे से अंदर खींच के चेंज की हूँ, बाल बनाई। एक बार मैंने, बहुत छोटे थे ये, केजी या नर्सरी केजी में होंगे, तो दूसरे दिन जी जी पिकनिक को जा रहे थे बच्चे, हमें मालूम ही नहीं, इसने बताया ही नहीं। सुबह जब मैं बस में छोड़ने के लिए आई तब पता लगा मैंने बस स्टॉप में इनके ड्रेस चेंज किए हैं क्योंकि बहुत छोटे, ये कोई मतलब नहीं उनको, कोई मतलब। इनका सॉफ्टवेयर की तरफ नाम निष्ठा का सॉफ्टवेयर की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तब भी हाँ इनको हाँ इनाम मिले थे, सॉफ्टवेयर बनाते थे। छोटा एक जी छोटा बहुत छोटा, ये जो प्रोग्राम कंप्यूटर साइज का कंप्यूटर मिलता था, जापान से लाया था मैं। उसमें जी इन्होंने प्रोग्रामिंग किया, प्रोग्रामिंग करके इनको बहुत शौक था उसका। उसके बाद फिर ये आईआईटी गए। आईआईटी में वहाँ जो कंप्यूटर साइंस की लैब थी वो रात भर खुली रहती थी। जी नाम निष्ठा शाम को वहाँ चले जाते थे, काम करते थे कंप्यूटर में, रात का डिनर छूट जाता था। सुबह 9 बजे जब लड़के आते थे तब इनको पता लगता था सुबह हो गई। इनका इस टाइप का, मैं कमिटमेंट। ये नहीं कहता कि वो बहुत, जैसे हमारा छोटा बेटा जो है बहुत शार्प है, जी रामनिष्ठा शार्प है, मैं ये नहीं कहता। रामनिष्ठा जीनियस था पढ़ने में। जो हरी चीज बोल। पीछे लग गए उसकी जड़ तक निकाल के बहुत अच्छी तरह उसको सीखते थे। तो आप लगाइए, ये गए थे जब ये आए 3 महीने बाद कानपुर से घर आए, 13 जी किलो वजन कम हो गया, क्योंकि रात का डिनर छूटता था, सुबह का ब्रेकफास्ट छूटता था, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसके बाद मिलता नहीं था। जब ये वापस जाएंगे कमरे में जाएंगे कहाँ, क्योंकि फिर तो टाइम हो जाता है। तो वहाँ सही बात। आईआईटी में सडन क्विज होते थे, तो इस जी वजह से उनका 3 महीने में 13 किलो वजन कम हो गया। तो इस प्रभु जी टाइप, इतना कमिटमेंट तो प्रभु जी का आज भी है। ये भी मैं आपको बताऊं, इन्फोसिस में जी टीम, उन्होंने कंप्यूटर साइंस से लड़कों को पिकअप किया। कंप्यूटर साइंस में उनको एक चीज में कोई लड़का नहीं मिला। जी उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट किसी को पता है यहाँ? उन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस में किसी को नहीं पता, एक लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है उसको पता है, क्योंकि ये काफी सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तब हो गए थे वहाँ। तो फिर उन्होंने कहा वो इंटरेस्टेड होंगे इन्फोसिस में आने के लिए, तो उनको लड़के लाए, 2 घंटे तक ग्रिल किया उनको, नाम निष्ठा को। हरी तो बोल। कहा कि आपके नॉलेज के बारे में हमको पता लग गया, आप ये बताइए आपका वीक पॉइंट क्या है? तो इन्होंने कहा वीक पॉइंट मेरा वही है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती, मेरी नाइट आउट हो जाती, मुझे रात कब गई मुझे पता नहीं लगता। तो तब उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी चाहेगी कि आप रात को सो और सुबह कंपनी में आओ। ऐसे करके तो इन्फोसिस में इनका सिलेक्शन अपने काबिलियत की वजह से हुआ था, न कि सब्जेक्ट की वजह से। जी ये था, तो बहुत अच्छे छात्र थे, बहुत अच्छा भी कर रहे थे। तो इसलिए जब ज्वाइन किया हम दोनों को बहुत बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे जब
ज्योतिष ने बताया कि तुम इनका साथ दो, इनके अगेंस्ट मत हो। जी ये हुआ धीरे धीरे। और फिर हम तब मैंने भगवत गीता तब पढ़ी। उसके बाद मैंने 3 बार पढ़ी भगवत गीता। तो जी 93 की बात। 93 की बात। तो ऐसा हुआ। तो ये उनका अपने ऐसा है, उनके कर्मों के फल हैं। हाँ, पिछले जन्म के, तो उनको ये करना पड़ा। लेकिन इसमें भी काफी परिश्रम किया उन्होंने शुरू में बहुत, यहाँ भी जी अभी भी चल ही रहा है। तो अब कम से कम यह है कि आप लोगों का साथ है, तो श्री श्री राधा गोविंद की कृपा है प्रभु जी। हम सब जुड़ते ही चले गए और लोग जुड़ते जाएंगे प्रभु जी के साथ, कि पुण्य आत्माओं के साथ तो स्वयं अपने आप ही जुड़ जाते हैं। प्रभु जी माता जी, अब हम केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं। जी माता जी, वो तो पहुंचे नहीं। नामनिष्ठा तो 2:30 को आए थे, तो अभी फिर कैसे जी आप अच्छा, वहीं तो वहीं एक हाँ, तब तक और एक दो प्रश्न पूछते हैं। रजनी माता जी, आप एक बार प्रभु जी को कॉल कर लें। मैं करती हूँ। जी मेरा फोन कहाँ आप लगाएंगी माता जी फोन? आप लगा लीजिए। कर रही है प्रभु जी आप, गौरी प्रभु जी आप ये बताइए कि आपको जब आप भागवतम और गीता की कक्षाएं लेते हैं और आप जब सारे डिवोटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब आपको कैसा लगता है कि मेरा एक दो बेटे नहीं, अब इतने सारे बच्चे हो गए हैं मेरे, आप गुरु बन गए हैं सबके, आप कैसा भाव आ रहा है? बहुत अच्छा लगता है माता जी, बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। जब उसको लोगों का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई इंस्टेंस आपको याद आता है, या जब आपको एनएनडी प्रभु जी पर बहुत जिसे कहते हैं लाड़ आया या दुलार आया कि ये मेरे बेटे ने बहुत अच्छा कुछ किया है, वैसा अचीवमेंट, उस पर आपको गर्व बहुत ज्यादा महसूस हुआ हो, वैसा कोई एक इंसिडेंट सुना है? ये एक्चुअली क्या होता है, जी माँ बाप को अगर बच्चे के बारे में कोई अच्छा बोलते हैं तो माँ बाप को बहुत गर्व महसूस होता है। ये हमको जब हम पहली बार मैंगलोर आए थे, तो इस्कॉन में जो लोग आते थे उन्होंने काफ़ी इनके बारे में काफ़ी बताया हमको, बहुत खुश थे लोग। तो वो हमको बहुत अच्छा लगा था तब। नहीं आ पा रहे शायद। माता जी, प्रभु जी एक प्रश्न भी आया है कि जिस तरह से भक्ति की तरफ यंग जनरेशन जब जाती है तो घर वालों का समर्थन इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, और उन लोगों को उस भक्ति में भी कुछ जिसे कहते हैं कि अवरोध उत्पन्न करने के लिए या उनको रोकने के लिए ऐसे मन में उनके विचार आते हैं। तो कैसे युवा पीढ़ी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती है, या कि हम भगवत भक्ति कर रहे हैं अपने आप को जिसे कहते हैं कि बिना किसी का मतलब, लोग सोचते हैं कि भगवत भक्ति में लग गए तो अब ये बिल्कुल नकारा हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। वैसे उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि युवा पीढ़ी जुड़ी भी रहे और अपने माँ बाप का सहयोग भी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके, ऐसा कुछ सुझाव? माता जी ऐसा है कि इसका ये मतलब नहीं कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए माँ बाप को या घर को, परिवार को छोड़ दिया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप घर में रह के भक्ति कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पहले बताया कि पिता को बच्चे को भक्ति की, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बताना चाहिए। जिस घर में बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी साथ में भगवान की आरती कर रहे हैं, साथ में भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो घर तो आप कहिए आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है वो। ये इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सबको छोड़ के ही भक्ति की जाए, वो जरूरी नहीं है। ऐसा समझ के, क्योंकि बच्चा देखता है कि उसके माँ बाप पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं,
भगवत नाम का जप कर रहे हैं या महामंत्र का जप कर रहे हैं, वो भी अवश्य उस तरफ जाना चाहेगा, वो भी सुनेगा, वो भी सीखना चाहेगा उस चीज को। तो इसके लिए सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ब्रह्मचारी जो है इस्कॉन के, सही बात है, वो तो पूरी जो फुल टाइम डिवोटी है वो तो छोड़ के जाते ही जाते हैं, या जो संन्यास ले लेते हैं वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन सबके लिए ये करना आवश्यक नहीं है। घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर आराम से भक्ति की जा सकती है, आराम से उस मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए सबको छोड़ देने का उसका वो नहीं है। हाँ, जब बच्चे माँ बाप को ऐसे अचानक छोड़ के चले जाएंगे तो माँ बाप को दुख तो होगा ना, तब तक होगा जब तक वो उस चीज के बारे में जान नहीं लेंगे। उनको जब खुद पता लग जाएगा कि इस राह पर तो हमें पहले चलना चाहिए था बच्चों से, तो फिर उनको खुशी होगी, दुख नहीं होगा। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी आपका, जो आपने हमारे अनुग्रह को स्वीकार करके इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे इतने सारे प्रश्नों का भी उत्तर दिया, इतने मनमोहक व्यंजनों से प्रभु जी के पसंदीदा बनाकर इस सात्विक लाइफ के 25th सिल्वर जुबली एपिसोड को इस तरह से आपने इसको अमर ही कर दिया, सुपर डुपर हिट करा दिया आपने। तो आपके यहाँ पर उपस्थित होने से इस शो की गरिमा बहुत कई गुना बढ़ गई है माता जी। श्री श्री राधा गोविंद की असीम कृपा से और आपके स्नेही आशीर्वाद से अब हम इस सत्र के अंत में पहुंच गए हैं, अंतिम पड़ाव पर। जी माता जी, जी। आज यहाँ उपस्थित सभी कृष्ण भक्तों की तरफ से मैं इस सिल्वर जुबली एपिसोड ऑफ सात्विक कृष्णा भोग 18 डेज गीता अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन प्रोग्राम और एनएनडी प्रभु जी के जन्मदिन के इस खूबसूरत उत्सव के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। हम सब की ओर से और पूरी टीम की ओर से हम आपको फिर से आभार व्यक्त करते हैं। यदि हमसे कोई अधिकता या कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो प्रभु जी माता जी, तो हमें आप कृपा अपना बच्चा समझ के क्षमा करें। आप लोगों के आने से हमें बहुत प्रेरणा मिली, बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत उत्साह हमें जोश भर गया कि हरि नाम संकीर्तन और पूरे आध्यात्मिक जगत में किस तरह से आपका पूरा परिवार, माता जी की कक्षाएं, आपकी कक्षाएं, एनएनडीबी प्रभु जी के जितने भी प्रयोजन हैं वो सब इतने सफल हुए हैं और हरि भक्तों की संख्या में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और उनकी नंबर सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हरे कृष्णा। रजनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना तकलीफ किया, क्योंकि नामनिष्ठा का स्नेह, आपका स्नेह, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। रजनी माता हरे जी। कृष्णा। हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप सब ने इतना अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा लगा हम सब लोगों को, और प्रभु को भी बहुत अच्छा लगा। वो आ नहीं पाए यहाँ पे, बट उन्होंने बताया कि अभी कॉल करके पूछा तो बोले बहुत अच्छा आप सब लोग ने अरेंजमेंट किया। उनका अभी थैंक यू क्लास भी माता है, जी। क्लास भी है हाँ, उनका माता जी। क्लास भी है ना, तो इसलिए नहीं आ पाए। अब क्या करेंगे, इसको इससे कटवाओ। कोई बात नहीं माता जी, आप चिंता मत कीजिए, आप और प्रभु जी ही केक कट कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग गीता तो आप भी काट सकते हैं, बर्थडे का केक आप प्रभु जी की प्रेजेंस में कटवा लीजिएगा। नहीं, वही मंदिर भेज देती हूँ माता जी, वही काट लेगा। माता जी एक केक भेज दीजिए, एक तो माता पिता होने के नाते आपको भी, क्योंकि आज केवल नाम निष्ठा दास प्रभु जी का ही बर्थडे थोड़ी ना है, आज तो माता जी का भी तो बर्थडे हुआ। पहली बार जब स्त्री माता जी बनती है तब उस दिन एक माँ का भी, मदर्स बर्थ भी होता है विद द चाइल्ड ऑन द फर्स्ट चाइल्ड्स बर्थडे। हरी बोला, प्रभु जी को बुला लें आप और प्रभु जी एक केक जरूर काटे माता जी। जो छोटा है, जो छोटा है। यहाँ पर भी माँ का मन नहीं मान रहा है, जो छोटा है वही काट लेते हैं। उनसे कटवाओ ना।
माता जी आप दोनों ही काटे। माता पिता बनने का ये दिन, शुभ अवसर आपकी भी लाइफ का मेमोरेबल डे है। जी माता जी। कोई सॉन्ग है आपके पास? श्री लक्ष्मी माता जी आप सॉन्ग सिंग करें। हैप्पी Birthday to to you. you. Happy birthday to you. Happy हैप्पी birthday बर्थडे to प्रभु जी। you. Happy Happy birthday to you. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare 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 Krishna. Krishna. Hare 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 Krishna. Krishna. Hare Krishna माता जी। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरि बोल माता हरि जी। बोल, प्रभु जी हरि बोल, बहुत हरि बोल। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माता जी आप आपका सब बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक पीस तो आप लोग हाँ खाओ। बिल्कुल खिलाते हैं। ओके। बस निकाल दो। अरे मैं इनको ठीक कुछ है माता खिलाऊं, जी, ये अभी भूखे हैं। ये खड़े हैं तब से, उन्होंने कुछ नहीं। बहुत अच्छा बना। आप लोगों ने इतना सुंदर बर्थडे मनाया उसका। रजनी माता जी। माता हरे जी। कृष्ण। श्री लक्ष्मी माता जी। रजनी माता जी। यस क्या? यस यस माता जी, आप एंड कर सकते हैं। जी ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा धन्यवाद श्री सभी लक्ष्मी को। माता जी, हरे आपका बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। यस हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी को। आज हमने जो भी उन्होंने हमें दिखाया, इससे हमारा मन बहुत तृप्त हो गया। परम आनंद की अनुभूति करा दी पर प्रभु जी ने और माता जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद सात्विक कृष्ण भोग में आने के लिए और इसे सुपर डुपर बनाने के लिए। हमारे आध्यात्मिक गुरु नामिश्रा दास प्रभु जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें एपिसोड बनाने की परमिशन दी। और भगवान श्री कृष्ण को भी धन्यवाद, जिन्होंने इच्छा शक्ति से संपन्न किया। आज के इस खास एपिसोड को बनाने के लिए इन सब भक्तों का योगदान रहा। श्री हरिप्रिया माता जी, श्री लक्ष्मी माता जी, गुणश्री माता जी, रश्मि भंडारी माता जी, नीलेश जादव प्रभु जी, श्रीधर प्रभु जी और कृष्ण प्रसाद प्रभु जी, श्रीवासंग दास प्रभु जी, मणि माता जी, ज्योति लक्ष्मी माता जी और समिता माता जी। इन सबके सहयोग से ये एपिसोड हम सब देख पाए, इसके लिए इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सात्विक लाइक कुक सीरीज कृष्णा भोग हमेशा शनिवार शाम को 5 बजे होता है। इस बार हमने प्रभु जी के बर्थडे के दिन यानी आज रखा, तो आने वाला 2 जुलाई का सात्विक कृष्णा भोग का एपिसोड नहीं होगा, पर 9 जुलाई शनिवार शाम 5 बजे सात्विक लाइक कुक सीरीज का एपिसोड हम आगे का देखेंगे। तो इस भक्त को भी आज भाग लेना है, किसी को भी, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में डाल दूंगी। और इस एपिसोड को हमारे इस एपिसोड में कुछ चूक भूल हुई होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम सब सीख रहे हैं। अभी मैं वैष्णव मंत्र बोलती हूँ। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी। जी वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। सभी कृष्ण भक्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप सबकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है।
हम हर शनिवार को शाम 5 बजे सात्विक लाइफ कुक सीरीज कृष्णा भोग में सात्विक भोजन के व्यंजनों की रेसिपीज को दिखाते हैं। तो आप सभी उसमें शामिल हुए, उसमें पार्टिसिपेट करना है। रजनी माता जी ने अपना नंबर शेयर किया है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। I thank each and every devotee for their participation and making this program a success. We are very thankful to all of you. So, being patient and attending it, Hare Krishna. हरे कृष्णा Any सभी को। हरे devotees who are keen on participating can contact Rajni Mataji. Her contact details are shared in the chat box. If you are keen to participate or attendee, you can always join Satvik Live Cook series, which is held on Saturdays at 5 p.m. every week. Hare Krishna. हरे कृष्णा। एंड कर दीजिए।